नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है तापमान की विलोमता, टेम्परेचर इन्वर्जन। तापमान की विलोमता किसे कहते हैं? तापमान की विलोमता से क्या आशय है, तो आइए जानते हैं। सामान्य रूप से तापमान जो है ऊंचाई के साथ कम होता जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान घटने की कोई समान गति भी नहीं होती है। ऐसा मौसम स्थिति और दिन की अवधि के अनुसार कम या अधिक होता रहता है, परंतु औसत रूप से 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। सन 1899 ईस्वी में टेसेराइन तथा 1902 ईस्वी में आसमान नामक वैज्ञानिकों ने बताया था कि लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का कम होना लगभग रुक जाता है। तापमान की लंबवत वितरण का सामान्य नियम यह है कि जैसे जैसे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान कम होता जाता है, लेकिन ऐसा केवल 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होना संभव है। हार्विट्ज एवं ऑस्टिन नामक वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, परंतु कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां ऊंचाई पर भी तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो ऐसे स्थानों में ऊंचाई पर अधिक तापमान पाया जाता है और नीचे के भागों में कम तापमान पाया जाता है। तापमान की लंबवत वितरण की ये जो विपरीत स्थिति है, इसे ही तापमान का विलोम या ताप का व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान विलोम की यह स्थिति पर्वतीय घाटियों में अधिक पाई जाती है। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों की ठंडी पवनें ढाल के सहारे सहारे घाटी के नीचे की ओर खिसक जाती हैं, जबकि घाटी के गर्म और हल्की पवनें ऊपर की ओर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार ऊंचे पर्वतीय ढालों पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान और घाटी के निचले भागों में निम्न तापमान की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे स्विट्जरलैंड में तापमान की विलोमता के कारण ही पर्वतीय ढालों पर उत्तम एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है और धूप वाले ऊंचे ढालों पर होटल स्थापित किए जाते हैं और फलों के बाग घाटी के उन निचले हिस्सों से थोड़ा ऊपर होते हैं जहां ठंडी वायु के प्रवाहित होने से कोहरा पड़ता है। शीत ऋतु में तापमान विलोमता की स्थिति मैदानी क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, जहां हिम से ढके भागों में हिम के स्पर्श से उसके ऊपर की वायु की परतें बहुत ठंडी हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं तापमान की विलोमता किन कारणों से होती है। तापमान की विलोमता में अनेक प्रकार की दशाएं सहायक होती हैं, जिनमें पहला है लंबी रात्रि। रात्रि के समय वायुमंडल में ताप का विकिरण होता है। रात्रि जितनी लंबी होगी, विकिरण भी उतना ही अधिक होगा। रात्रि के अंतिम पहर में धरातल का तापमान वायुमंडल की अपेक्षा कम हो जाता है। इस प्रकार ऊपरी वायुमंडल में तापमान अधिक पाया जाता है और धरातल के समीप के भागों में तापमान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण है स्वच्छ वायुमंडल।
रात्रि के समय जब आकाश अधिक स्वच्छ होता है तो धरातल से विकृत तापमान को वह रोक नहीं पाता, जिससे विकृत तापमान शीघ्र ही वायुमंडल में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लगातार विकिरण से धरातल ठंडा हो जाता है, जबकि वायुमंडल के उच्च भागों में अधिक तापमान पाया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जिसके कारण तापमान विलोमता की स्थितियां बनती हैं। तीसरा कारण है शीतल एवं शुष्क वायु। शीतल एवं शुष्क वायु में पृथ्वी से निकले ताप को ग्रहण करने की अधिक क्षमता नहीं होती है, इसीलिए धरातल ठंडा ही रहता है, जबकि पृथ्वी से विकृत तापमान ऊपरी भागों में एकत्रित हो जाता है और वायुमंडल का ऊपरी भाग अधिक गर्म हो जाता है। इस कारण विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चौथा कारण है शांत वायु। जिन क्षेत्रों में रात्रि को शांत वायु पाई जाती है वहां धरातल से तापमान के विकिरण की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इस कारण धरातल शीघ्र ही ठंडा हो जाता है और धरातल के निकट के भागों में वायु की परतें भी शीतल हो जाती हैं। इसके साथ ही वायुमंडल के ऊपरी भागों में ताप के एकत्रीकरण द्वारा तापमान बढ़ जाता है और तापमान विलोम की स्थिति बन जाती है। पांचवा कारण है हिमाच्छादित प्रदेश। जिन शीत प्रधान क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है वहां धरातल पर निम्न तापमान पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ सूर्य की किरणों को शीघ्र ही परावर्तित कर देती है। इस प्रकार धरातल तापमान ग्रहण नहीं कर पाता तथा ना ही गर्म हो पाता है। इस प्रकार यहाँ भी विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आगे जानते हैं तापमान विलोमता के प्रकार। तापमान विलोमता के कौन कौन से प्रकार? तो तापमान की विलोमता के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है धरातलीय विलोमता। शीत ऋतु में रात में ठंडी तथा शुष्क वायु प्रवाहित होती रहती है तथा आकाश भी साफ रहता है। शीत ऋतु में रात लंबी भी होती है। इस कारण से दिन में प्राप्त होने वाला ताप रात्रि में शीघ्रता से विकृत हो जाता है। धरातल वायु की अपेक्षा शीघ्र ठंडा हो जाता है। इस कारण रात्रि में धरातल एवं उसके संपर्क में आने वाला वायुमंडल का निचला सिरा अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि ऊपरी स्तर अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इस प्रकार से धरातलीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्रकार है संपर्कीय व्युत्क्रमण। ऐसी स्थिति शीतोष्ण चक्रवातों की वाताग्र क्षेत्रों में पाई जाती है। वाताग्र मतलब सम्मुख क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातों के फ्रंट में सामने के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर ठंडा सीमांत प्रायः गर्म सीमांत की गर्म वायु को ऊंचा उठा देता है। इस कारण नीचे का स्तर ठंडा और ऊपर का अपेक्षाकृत गर्म रहता है। ऐसी स्थिति को संपर्कीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तीसरा है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण। यह स्थिति अधिकतर पर्वतों पर पाई जाती है, जहां ठंडी वायु रात्रि में घाटियों में पहुंच जाती है तथा उसका स्थान लेने के लिए निकटवर्ती भागों से गर्म वायु आ जाती है। ऐसी स्थिति में हल्की वायु ऊपर और ठंडी और भारी वायु नीचे पाई जाती है। इसे उच्च धरातलीय विलोमता कहा जाता है। तो आज हमने जाना तापीय विलोमता का अर्थ, इसके कारण और इसकी प्रकार। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।